हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिस डिसूजा की पोयम बीक्वेस्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कुछ बातें यूनिस डिसूजा के बारे में। दोस्तों, यूनिस डिसूजा का जन्म 1 अगस्त 1940 में हुआ था। उनकी डेथ 29 जुलाई 2017 में हुई है। वो एक इंडियन इंग्लिश लैंग्वेज पोएट, लिटरेरी क्रिटिक, नॉवेलिस्ट थी, गोअन कैथोलिक बैकग्राउंड से। वो सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई में भी पढ़ाया करती थी। पीएचडी उन्होंने कर रखी है। उनकी मेजर बुक्स रही हैं वुमेन इन डच पेंटिंग, जो कि लिखी गई थी 1988 में, वेज ऑफ बिलोंगिंग जो कि पोएट्री कलेक्शन है, जो कि 1990 में आया है, और नेकलेस ऑफ स्कल्स जो कि 2009 में आया है। वो अपने काम में जेंडर आइडेंटिटी, कल्चर, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, आयरनी, सेक्रीफाइस और प्रेशर्स ऑन वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में डिस्कस किया करती थी। ये पोएम ये बीक्वेस्ट उनके कलेक्शन वेज ऑफ बिलोंगिंग सेलेक्टेड पोएम्स 1990 में अपीयर हुई थी, और उन्होंने ये फ्री वर्स में लिखी थी। इसमें कोई मीटर, कोई स्ट्रिक्ट राइम स्कीम नहीं है। यहाँ पे स्पीकर एक वुमेन को रिफ्लेक्ट कर रही है, एक रिलीजियस इमेजरी के साथ। एक पर्सनल डिस्क्लोजर है इसमें, सोशल एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्फ चैरिटी को दिखाया गया है। इस पोएम का थीम, बिना टाइम वेस्ट करे अब इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन समझते हैं। पोएम की शुरुआत में स्पीकर बोलती हैं, इन एवरी कैथोलिक होम देयर इज अ पिक्चर ऑफ क्राइस्ट होल्डिंग हिज ब्लीडिंग हार्ट इन हिज हैंड। यानी कि एक कैथोलिक घर में, एक क्रिश्चियन घर में एक पिक्चर होती है। क्राइस्ट जो है, जीसस क्राइस्ट, अपना ब्लीडिंग हार्ट, दिल, हाथ में पकड़े हुए हैं। ये इमेज दिखाती है सेक्रीफाइस को और वल्नरेबल लव को। दोस्तों, इस लाइन में एल्यूजन लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट की इमेज को दिखाया गया है। साथ ही सिंबोलिज्म का भी यूज किया गया है। ब्लीडिंग हार्ट जो है वो सेक्रीफाइस को दिखाता है। साथ ही साथ आयरनी लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया गया है, जब स्पीकर कहती है, आई यूज टू थिंक जो कि रिलीजियस इमेज के डिस्कम्फर्ट को दिखाता है, रेवरेंस को नहीं। आगे स्पीकर कहती हैं, आई यूज टू थिंक जो कि दिखाता है बचपन में स्पीकर को वो इमेज स्ट्रेंज, अनकंफर्टेबल लगती थी। रिलीजियस कंफर्ट की बजाय उन्हें डिस्कम्फर्ट दिखाई देता था उस इमेज में। आगे स्पीकर कहती हैं, द ओनली पर्सन विद whom आई हैव नॉट एक्सचेंज कॉन्फिडेंसेस इज माई हेयर ड्रेसर। यहाँ पे स्पीकर ये बोल रही हैं कि स्पीकर बहुत लोगों से अपनी बातें शेयर करती थी, बस हेयर ड्रेसर्स के साथ अपनी बातें शेयर नहीं करा करती थी। ये लाइन थोड़ी ह्यूमरस भी लगती है, दिखाती है कि वो काफ़ी ओपन है, ओवर शेयर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक्सेप्शंस भी है। इस लाइन में हाइपरबोल, ह्यूमर का यूज देखने को मिला है। यहाँ पे स्पीकर दिखा रही है कि कॉन्फिडेंट हैं, वो लोगों से बात करती हैं, लेकिन कुछ लोगों से वो बात नहीं करती हैं। आगे कहती हैं, सम रिकमेंड स्टर्न स्टैंडर्ड्स, अदर्स से फ्लोट अलोंग। इस लाइन में वो कह रही हैं, दो तरह के एडवाइस मिलते हैं। एक स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करो, ये बोला जाता है। दूसरे कहते हैं लाइफ फ्लो के साथ जियो। फ्लोट अलोंग का मतलब है लाइफ जैसी चल रही है जीते जाओ। स्पीकर उन दोनों में कंफ्यूज्ड है, डिटैच्ड है। तो यहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिला है। स्टर्न स्टैंडर्ड्स या फिर फ्लोट अलोंग जो है वो दिखाता है कि डिफरेंट एडवाइस जो है वो एक वुमेन को मिलती है। आगे कहती हैं, ही सेज टेक इट एज इट कम्स, मीनिंग ऑफ कोर्स एज ही हैंड्स इट आउट। इस लाइन में स्पीकर ये कह रही हैं, जो ही है यहाँ पर, जो कि एक पैट्रियार्कल वॉइस या सोसाइटी की वॉइस हो सकती है, जब वो कहते हैं टेक इट एज इट कम्स, तो सच में उनका मतलब होता है जैसे मैं तुम्हें देता हूँ। यानी कि तुम्हें एक हैंडेड डाउन लाइफ मिलेगी, तुम कंट्रोल नहीं करोगी। जैसा मैं चाहूँगा मैं तुम्हें उस तरीके से कंट्रोल कर सकता हूँ, बिकॉज ये एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है। आगे वो बोलती हैं, आई विश आई कुड बी अ वाइस वुमन स्माइलिंग एंडलेसली, वैक्यूलेसली लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर, सिंग चाइल्ड लर्न फ्रॉम मी। यहाँ पे स्पीकर कहती हैं कि काश मैं वो आइडल वाइस वुमेन बन सकती, हमेशा हंसते हुए, खुश लगती, पर अंदर से खाली होती, जैसे कि कोई प्लास्टिक का फूल हो, ऊपर से परफेक्ट, अंदर से नहीं। बाद में वो रोल बोलती हैं,
चाइल्ड लर्न फ्रॉम मी, जैसे एक गुरु या मदर फिगर, बट उसका जो रोल हो वो एक फेक रोल हो। तो यहाँ पे इस लाइन में एक विश स्ट्रक्चर देखने को मिला है, आई विश आई कुड, जो कि एक डिजायर दिखाता है कि वुमेन के कुछ डिजायर्स है। साथ ही साथ यहाँ पे सिमिली लिटरेरी डिवाइस का भी यूज किया है, लाइक अ प्लास्टिक फ्लावर। ये दो चीजों को कंपेयर करना जब लाइक एज अ यूज वर्ड्स करते हैं हम। आगे कहती हैं वो, इट्स टाइम टू परफॉर्म एन एक्ट ऑफ चैरिटी टू माई सेल्फ, बी क्विट द हार्ट लाइक अ स्पेयर किडनी प्रिफरेबली टू एन एनिमी। इस लाइन में वो कह रही है अब वक्त है कि मैं अपने लिए कुछ करूं, चैरिटी करूं अपने लिए कुछ, अपना हार्ट भी क्विट करूं, जैसे एक एक्स्ट्रा किडनी जो हम डोनेट करते हैं किसी को। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट भी वो बोलती है, प्रीफरेबली टू एन एनिमी, यानी कि जिसे वो प्यार नहीं करती हैं उससे। यहाँ पे हार्ट जो है वो एक एनिमी के पास जा रहा है। बेसिकली उन्होंने यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी के बारे में बात की है, मेल वॉइस के बारे में बात करी है, जो उनकी लाइफ का तो पार्ट है लेकिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रहा है। लेकिन अब उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि उन्हें अपने लिए भी कुछ करना है। तो इस लाइन में एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिला है कि अब वो दूसरों के लिए कुछ नहीं करेंगी, वो अपने लिए करेंगी। साथ ही साथ मेटाफोर और सिमिली का भी यूज़ किया गया है, लाइक अ स्पेयर किडनी का यूज़ किया है, ऑर्गन मेटाफोर का यूज़ किया है। साथ ही साथ पैराडॉक्सिकल लिटरेरी डिवाइस का भी यूज़ देखने को मिला है, बी क्विटिंग टू एन एनिमी, जो कि अनएक्सपेक्टेड टर्न है। परहैप्स जो एनिमी है वो तो तुम्हारे साथ सच्चा रहेगा ना। दोस्तों, इस पोएम का जो मूड है वो चाइल्डहुड डिस्कम्फर्ट से शिफ्ट होकर रिफ्लेक्टिव, आयरॉनिकल, और उसके बाद डिजायर, एस्पिरेशन पर, और लास्ट में सेल्फ चैरिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसकी जो टोन है कन्वर्सेशनल, साइटली सैडोनिक, विटी है, लेकिन एक सीरियस अंडर करंट भी दिखाती है कि जो स्पीकर है वो अवेयर है और क्रिटिकल है, सेल्फ अवेयर है। ओवरऑल जो इस पोएम का मूड है वो एक इंट्रोस्पेक्टिव है, थोड़ा सा रेबेलियस भी देखने को हमें यहाँ पर मिला है। इस पोएम में फ्री वर्ड्स है, यानी कि कोई रेगुलर राइम या मीटर का यूज नहीं किया गया है। शॉर्ट स्टैंजास हैं। स्ट्रक्चर आपको इस पोएम में देखने को मिल रहा है, जहाँ पे पहले तो एक कन्फेशन किया जाता है, उसके बाद उस कन्फेशन पर कमेंट्री की जाती है, और फाइनली अपनी लाइफ का स्पीकर यहाँ पर डिसीजन लेती है। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।